गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आपका स्वागत है। काफ़ी विद्यार्थियों की ये डिमांड आ रही है कि सर पुलिस के पेपर को देखते हुए आप घन और घनाभ के टॉपिक को थोड़ा क्लियर करा दीजिए। मैथ में भी घन और घनाभ बनता है और रीजनिंग में भी, तो ये डिमांड जो है वो रीजनिंग के टॉपिक की है। रीजनिंग का टॉपिक घन और घनाभ, तो हम आपके बीच में शुरू करते हैं। जब तक पुलिस की परीक्षा आने को होगी, टॉपिक बाय टॉपिक एक वीडियो से आपका घन और घनाभ आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को आगे बढ़ाएंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और अपने दोस्तों यारों को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। तो आज हम आपको चर्चा करते हैं घन आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, CUBE, घन। तो घन और पासा जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि वो परिभाषा सेम होती है। तो आप देखेंगे एक ऐसी आकृति, लेकिन एक ऐसी आकृति नहीं, एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में, एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, घन कहलाता है। बराबर होती हैं, घन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, घन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में परिभाषा देखना चाहेंगे तो इस तरह से भी हो जाएगी। एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, घन कहलाता है। घन कहलाता है यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मान आपस में बराबर होंगे। जैसे में आप लिख सकते हैं लूडो की गोटी। लूडो की गोटी, जैसे आप लोग जब खेलते हैं ना लूडो वगैरह, तो लूडो में जो होता है सांप सीढ़ी में जिस पे लिखा होता है पासा 1 2 3 4 5 6, तो वही ये घन होता है, लूडो की गोटी। बिल्कुल सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूडो की गोटी है। अब अगर इसमें एक बात ये भी आपको हम बता दें कि घन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो घन की उत्पत्ति वर्ग से होती है। कहाँ से होती है भाई? वर्ग से। उत्पत्ति का मतलब आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप इस शब्द पे डिटेल करने लगे कि उत्पत्ति का मतलब कैसे। जैसे वर्ग की आपस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्गों को मिलाकर के एक ठोस वस्तु का निर्माण किया जाता है, वही घन बन जाता है। और घन भी एक ठोस होता है। वो ठोस वस्तुओं का ही हम मैथमेटिक्स में आयतन निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हल्का फुल्का पासा का रोल होता है। अब आप देखेंगे ये घन होता कैसा है, तो देखिएगा, देखो बनाना भी सिखा दें जिन्हें बनाना ना आता हो, तो इस तरह से एक आप वर्ग बनाइएगा। बना, मान लीजिए सामने सामने की भुजा, फिर बीचों बीच से इस तरह से आप देखो यहाँ से फिर एक वर्ग मिला दीजिए। तो इसीलिए ये वर्ड हमने अपने मन में बना दिया कि वर्ग से उत्पत्ति होती है। ये कोना मिला दो, ये कोना मिला दो, और ये मिला दो, और ये मिला दो। ये आपका घन है। ओके, अब यहीं से देखो आपके और डिटेल पॉइंट निकलेंगे जो पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। डिटेल पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ा दो। घन की उत्पत्ति वर्ग से होती है। अब देखो कैसे, ये आपके सामने घन है,
तो इसकी डिटेल क्या निकलती है, मैं डिटेल को यहाँ लिख देता हूँ, आपको स्मरण कर लेना है। एक स्मरणीय बिंदु होता है घन में सदैव 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं भाई? 6 फलक होते हैं। एकदम डिटेल याद रखना है, घन में सदैव 6 फलक होते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दें, घन में सदैव, सदैव का मतलब हमेशा 12 किनारे होते हैं। घन में सदैव 12 किनारे होते हैं और घन में सदैव 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। एक घन में सदैव 6 फलक होते हैं, एक घन में सदैव 12 किनारे होते हैं और एक घन में सदैव 8 कोने होते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, चलिएगा देखिएगा भैया। अब इसमें आपको ये हम बता दें कि कोने कहाँ होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोने होते हैं। किनारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो 12 किनारे होते हैं। ये किनारे 6 फलक कौन से होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। माचिस दो, ठीक है, हम आपको माचिस से दिखाते हैं। देखो अभी हम माचिस अवेलेबल कराते हैं, माचिस से समझेंगे। बट माचिस ये घन का प्रारूप नहीं है, माचिस होता है घनाभ की आकृति का, लेकिन हमको मान लेना है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि घन में 6 फलक होते हैं। आप देखेंगे बड़े प्रेम से, देखिएगा आपके बीच में ये माचिस है। इसे ये घनाभ का एग्जाम्पल है, लेकिन मैं वर्ग यानी कि घन मान के इसे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये माचिस आप लोगों के बीच में है, तो ये लिखा हुआ है होम लाइफ। होम लाइफ का मतलब है ये एक सतह हो गई और इसके जस्ट पीछे अगर इस तरह से पलट दें तो एक माचिस की तीली जलती हुई बनी हुई है और एक ऐसा, और इस तरह से लिखा हुआ है सेफ्टी फ्रॉम ए ब्रोकन हेड और लॉन्गर स्टिक्स फॉर सेफ्टी, ठीक। और इसके रुपए के बारे में लिखा हुआ है। तो 2 सतह हो गई। अब 2 सतह भाई ये होती हैं जो यहाँ पर एक देखो ये रोगन लगा हुआ होता है, लाल फास्फोरस, इस तरह से कुछ बताया जाता है साइंस की क्लासों में, और एक इस तरह होता है। तो 2 तरफ हमें सुविधाएं दी जाती है जलाने के लिए। ओके, तो इस तरह से 4 फलक तैयार हुए। और देखो मजाक मजाक में हम बता रहे हैं 5वां फलक ये होता है कि माचिस की तीली अगर जलानी है, कभी अगरबत्ती सुबह जलानी है, कुछ भी करना है, तो एक तरफ से उंगली ऐसे करो और दूसरी तरफ जो हिस्सा निकल जाए, तो ये होता है आपस में ये 2 सतह और हो गई 6। कभी कभी इस तरफ से उंगली करो तो इस तरफ निकल जाए। तो ये आपका हो गया याद करने का तरीका। और ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में वगैरह में पूछे जाते हैं, है कि नहीं? नवोदय की कक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और आपका नवोदय और एक सैनिक सेवा चलता है कक्षा 8 से 9 में, बच्चे जब एंट्रेंस का देते हैं फार्म, तो घन में सदैव 6 फलक होते हैं, घन में सदैव 12 किनारे होते हैं और एक घन में सदैव 8 कोने होते हैं। और ये परिभाषा याद रखिएगा। इसके इतना ब्यौरा याद रखने के बाद आगे की क्लास को हम फिर आपके लिए वीडियो को तैयार करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।